एक समय था जब राजा दमघोष और रानी श्रुतश्रवा के आंगन में एक विचित्र शिशु उत्पन्न हुआ। 4 भुजाएं और तीसरी आंख के साथ। ये कुछ ऐसा था जैसे प्रकृति के नियमों को तोड़ा गया हो। अपने नवजात बच्चे को देख श्रुतश्रवा ने कांपते स्वर में कहा, हे देव, ये कैसा बालक है? 4 भुजाएं, तीसरी आंख, ये तो मानव नहीं, शायद कोई शाप है। इस पर दमघोष ने भी कटाक्ष से कहा, रानी, हम क्या करें इसका? ऐसा विकराल शिशु, ये तो हमारे लिए कलंक बन सकता है, हमें इसका त्याग करना होगा। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी आसमान में एक तेज गर्जना होती है और आकाशवाणी गूंजती है, इस बालक का त्याग मत करो, ये वीर बनेगा और इस बालक के अतिरिक्त हाथ और आंख तभी गायब होंगे जब वो खास व्यक्ति उसे गोद में उठाएगा, परंतु वही व्यक्ति ही उसकी मृत्यु का कारण भी बनेगा। इस रहस्यमय भविष्यवाणी ने सभी को स्तब्ध कर दिया। ये एक चेतावनी थी, एक दैव्य मार्गदर्शन। इसके बाद राजा दमघोष ने आसपास के सभी राजाओं को अपने पुत्र से मिलने का निमंत्रण भेजा। ऐसे में मथुरा नरेश श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल को गोद में उठाया तो उसी पल उसके अतिरिक्त अंग धुंध की तरह गायब हो गए। पूरा दृश्य मानो समय के भाव में थम गया। शिशुपाल सामान्य, कोमल और नन्हे से बालक में बदल गया। ये देख उसकी मां की ममता का कोई ठिकाना ना रहा। लेकिन अगले ही पल उसे भविष्यवाणी का ख्याल आता है। मां की इस खुशी के बीच एक तड़प भी छिपी थी। वो जान गई थी कि उनके बेटे का अंत श्री कृष्ण के हाथों ही होगा। तब उन्होंने श्री कृष्ण से विनती की, हे गोविंद, यही वो पल है, मुझे भविष्यवाणी याद है, तुम ही हो मेरे पुत्र के संहारक, मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ कि क्षमा कर देना मेरे पुत्र को। इस पर श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, माता श्री, तुम्हारे आंसुओं की सौगंध, मैं शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा करूंगा, परंतु वो जब सीमा लांघेगा तब न्याय का निर्णय होगा। खैर, समय आगे बढ़ा, शिशुपाल बड़ा हुआ, वो एक महान योद्धा बन गया। लेकिन उसकी आत्मा उतनी महान नहीं थी। उसका हृदय ईर्ष्या, अहंकार, घृणा से भरा हुआ था। उसने कृष्ण के विवाह और विजय, प्रत्येक लीला को अपमान समझा। श्री कृष्ण कितने धैर्यवान थे, उन्होंने उसके हर अपमान, हर गाली को सहा, लेकिन हर बार क्षमा करने के पीछे वो मां का वादा था। लेकिन जैसे जैसे अपमान बढ़ता चला गया, उसी तरह उनकी सहन शक्ति की सीमा भी छूटी जा रही थी। और तभी वो दिन आ ही गया जब शिशुपाल का अंत होने वाला था। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, इसमें संसार भर के राजा जमा हुए थे। भीष्म के आदेश अनुसार प्रथम सम्मान श्री कृष्ण को दिया गया, क्योंकि उनमें ब्रह्मा की बुद्धि और क्षत्रिय का साहस दोनों था। भीष्म ने कहा, राजन, प्रथम पूजन, अग्र पूजन का अधिकारी वही हो सकता है जो धर्म, नीति और योग्यता में सबसे श्रेष्ठ हो। मेरा मत है वासुदेव श्री कृष्ण इस पूजन के अधिकारी हैं। इस पर युधिष्ठिर ने भी सम्मान पूर्वक कहा, हम सभी वासुदेव के ऋणी हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनका सम्मान करना ही धर्म है। सभा में इससे सब सहमत थे। तभी शिशुपाल खड़ा होता है, आंखों में अंगारे लिए श्री कृष्ण का अपमान करने लगता है। ये सम्मान शिशुपाल के लिए राहु चंद्र की टक्कर था। उसके अहंकार पर एक गहरी चोट थी। उसकी आवाज से जहर निकलने लगा। उसने कहा, क्या यही धर्म है? एक ग्वाला, एक चोर, एक षड्यंत्रकारी को आप सब पूज्य बना रहे हैं। जिसने दूध चुराया, मक्खन खाया, अपने कुल का अपमान किया, वही प्रथम। इस सभा में इतने सारे वीर राजा आए हैं, फिर इस ग्वाले को प्रथम क्यों मान लिया गया? इस पर भीम का क्रोध फट उठता है। वो शिशुपाल को चेतावनी देते हुए कहते हैं, शिशुपाल, अपनी सीमाएं मत लांघ। यह श्री कृष्ण है। गोविंद, माधव, जनार्दन, उनका अपमान स्वयं धर्म का अपमान है। वहां मौजूद सभी लोग अपने गुस्से को दबाए बैठे थे, क्योंकि श्री कृष्ण ने सभी को थामा हुआ था। कृष्ण ने भीम को शांत कराते हुए कहा, भीम, शांत रहो, मैं गिन रहा हूं। यह 98वां अपमान था। इस पर शिशुपाल कटाक्ष कर हंसते हुए कहता है, गिनते रहो वासुदेव, 100 तक पहुंचा तो क्या, मैं तो सहस्त्र दूंगा। तुमने मेरी माता को वचन दिया, भूल तो नहीं गए? और फिर वो क्षण आता है, शिशुपाल ने अपना 100वां अपमान पूर्ण किया, वचन की सीमा छू ली। फिर वो बोला 101वीं बार, लेकिन तभी तमाम सभा में समय थम सा गया। श्री कृष्ण उठते हैं और गरजते हुए बोले, शिशुपाल, अब तेरी सीमा पार हो चुकी है, ये असहनीय है, अब बस। सुदर्शन चक्र घूमता है और एक क्षण में शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो जाता है। वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं।
शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलती है और कृष्ण में समा जाती है। इस तरह से दोस्तों शिशुपाल वध केवल एक घटना नहीं, ये एक गहरा संदेश है कि दया की सीमा होती है। शिशुपाल के 100 अपमान सहने के बाद भी कृष्ण ने वचन निभाया, लेकिन जब सीमा पार हुई उन्होंने न्याय की राह पकड़ ली। दोस्तों, सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। धर्म का रथ जब कुपथ पर बढ़े तो सुदर्शन का चक्र घूमता है और अपराध की गिनती जब पूरी हो जाए तब केवल एक ही रास्ता शेष रह जाता है और वो है न्याय। तो ये थी शिशुपाल के वध की कथा। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।